हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार। वापस से एक बार 6 बजे शाम को जुड़ गए हूँ आपके साथ। और एक बार जोर से बोल दो चूरन वाले बाबा की जय, क्योंकि मैथ पढ़ाने आ गया हूँ। मैं चूरन वाला बाबा, आपको बाबा भावेश, ठीक है। तो मैथ पढ़ने के लिए जो चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? फीस चाहिए। फीस कैसे मिलेगी? तो फीस लाइक करके मिलेगी। देखो, आप लाइक कर दोगे वीडियो को, शेयर कर दोगे और सब्सक्राइब चैनल को कर दोगे तो मेरी फीस वसूल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। मैं फीस लेता, मैं फ्री में नहीं पढ़ाता, और मेरी फीस ये है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। इसमें पैसे खर्च नहीं हो रहे आपके, इसमें केवल आपका नेट खर्च हो रहा है। और नेट खर्च हो रहा है तो वही मेरी फीस समझ लो, ठीक है। अब देखो, पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट किया था, और एलसीएम अपने पढ़ चुके थे, काफी सवाल भी किए थे और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि एलसीएम खत्म हो गया, एलसीएम आगे और भी चलेगा अभी। लेकिन पहले एक बार एचसीएफ को पढ़ तो ले, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो मिक्सअप में चलते हैं, उनको मिक्सअप में समझना पड़ता है, ठीक है। तो वो चूरन वाला बाबा आपको बताएगा। पहले अपने क्लास के स्टूडेंट, उनको बोलेगा नहीं, ठीक है। कितने थे? 6 स्टूडेंट थे अपनी क्लास में। यही तो काम के हैं, ये बेचारे सवाल पूछेंगे आपकी तरफ से, ठीक है। ये पपलू है, ये पपली है, ये कौन था? गुलगुला, ये गुलगुली, ये रसगुल्ला था, ये रसगुल्ली। 1 मिनट, लाइट चली गई है। तो लाइट यहाँ पे वापस आ चुकी है। और देखो, ये अपने क्लास के स्टूडेंट थे। वो क्यों बनाता हूँ? देखो, मजे के लिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। मजा भी आएगा इन चीजों को, नाम को सुनने में, लेकिन ये इनकी तरफ से जो सवाल उठ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो सवाल चल रहे होंगे कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो, ऑनलाइन में ये होता है, रिकॉर्डेड अगर क्लास है, ये प्रीमियर अगर क्लास है, तो आप लोग वहाँ पे खुल के अपने डाउट नहीं पूछ सकते। ऑफलाइन क्लास में अपन पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में पूछ लेते हैं। लेकिन लाइव क्लास में भी क्या होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे लोग अपने डाउट नहीं क्लियर कर पाते। तो इन लोगों के द्वारा मैं क्या करूंगा, मेरे माइंड में जितने भी डाउट क्लियर यहाँ उठेंगे, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई अलग से थोड़ी बन के पैदा हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरे दिमाग में कुछ डाउट क्लियर होंगे, वो डाउट ये लोग उठाएंगे आपकी तरफ से, ठीक है। और उन डाउट को मैं क्लियर करता चलूंगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसी बात पे पपलू के लिए लाइक कर दो, पपली के लिए, ठीक है। बड़े तरीके से समझाने वाला। अब की बार अपन लेंगे एचसीएफ भैया को। एचसीएफ, सर एचसीएफ होता क्या है पहले तो ये बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे अपन, ठीक है। ठीक है सर, आज मोटिवेशन नहीं दिया। मोटिवेशन कोई बात नहीं, मोटिवेशन चाहिए तुमको। देखो, अगर मोटिवेट होना है तो रोटी खाओ, मोटे हो जाओ, वेट तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। तो क्या हो जाओगे? मोटिवेट। हाँ, अगर पपलू बोल रहा है मोटिवेशन नहीं दिया, मेरी पपली नाराज होगी, ठीक है। मोटिवेशन देता हूँ। देखो, मोटिवेशन कभी बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन जो है अंदर से आग निकलनी चाहिए कि मैं अब की बार रेट में 30 में से 30 लेके आऊंगा मैथ में। ये अंदर से आग निकलनी चाहिए। ये कोई गुरुजी नहीं बताएगा, ये बाबा चूरन वाला ये भी नहीं दे पाएगा ये चीज। तो कोई चूरन खा के अगर आप में मोटिवेशन आ जाए कि अब की बार तो उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा पेपर को, कुछ नहीं कर पाओगे, और पेपर आपको फाड़ देगा, ठीक है। हम यहाँ से जाते हैं, पेपर को फाड़ देंगे इस बार तो, लेकिन वापस जब निकलते एग्जाम हॉल से खुद ही फट गए यार, क्या करें, ये होता है, ठीक है। मोटिवेशन मिल गया पकड़ू, अब तो आराम है, खुश है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, और जितना कम बातें करे उतना बढ़िया है। जिसको पता होगा ना, अपने टाइम की कदर होगी, उसको पता है कि रिकॉर्डेड क्लास ज्यादा बेटर होती है लाइव क्लास से, क्योंकि यहाँ पे आप बात कम करते हैं और कंटेंट ज्यादा प्रोवाइड करते हैं आपको कम टाइम में। ज्यादा जितना आधे घंटे में आप पढ़ सकते हो ना, उतना लाइव क्लास में 1 घंटे में पढ़ाते हैं लोग। लाइव क्लास हम भी लाएंगे, लेकिन बातें बहुत कम करेंगे उसमें। लाइव हम भी लाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। फिलहाल देखो, एक ही डिमांड है, अभी 600 सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको लाइव क्लास चाहिए तो 1000 सब्सक्राइब चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे तभी तो होगा ना।
ऐसे ही हम थोड़ी ना 400 सब्सक्राइबर पैदा कर देंगे कि लो हमारे 400 के 400 बच्चे, जैसे धृतराष्ट्र ने 100 बच्चे पैदा कर दिए, मैं भी 400 बच्चे पैदा करके और सब्सक्राइब कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता ना, संभव नहीं है। तो ये लोग आपको ही लाने हैं, 400 लोग कैसे लाओगे मुझे नहीं पता, आप लोग जानो, ये आपका काम है। मेरा काम है पढ़ाना, वो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लाओ मत लाओ वो आपका काम, ठीक है। एचसीएफ में सर एच को ध्यान रखना है। एलसीएम में अपन को क्या ध्यान रखा था, एल ध्यान रखा था। एल का मतलब क्या था सर, लीस्ट था या लोवेस्ट था। लोवेस्ट का मतलब क्या था कि सबसे कम, छोटी से छोटी संख्या, कम से कम या न्यूनतम, ठीक है। लेकिन एच का मतलब क्या होगा सर, हाईएस्ट। जैसे अपन बोलते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी सबसे ऊंची, सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी, यानी भारत में उससे बड़ी कुछ चोटी नहीं है कोई, ठीक है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट, उससे बड़ी कोई चोटी नहीं है दुनिया के अंदर, यानी सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं, ठीक है। हाईएस्ट। सर सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब तो वही है जो था, कॉमन। सर एफ का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, फटफटी नहीं सर, एफ का मतलब है फैक्टर, और फैक्टर का मतलब आपको पता ही क्या था, अभी थोड़ी देर पहले गुणनखंड किए थे। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अब मेरे जैसे कई कलाकार क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं में से ऐसे करके, और लघुत्तम समापवर्तक को क्या लिखते हैं, ले से। वो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी में क्यों लिखना है, ये तुरंत लिखो ना एचसीएफ, लो एचसीएफ ऐसे लिखो तुरंत, इतना टाइम ही मत लगाओ ना, वो लैसे में से याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग टेंस पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, हैज कब आएगा, जब चुका है, चुकी है, चुका है आएगा। अरे चुका चुकी याद करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, और खूब तरीके हैं इसको याद करने के, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का मतलब क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे याद करना था, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ का मतलब है महत्तम समापवर्तक। तो अब वो चूका चूकी वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। अब एचसीएफ सर जी, पपलू क्या ज्यादा होशियार है, तो इसको क्या खुजली चलती रहती है, खुजली चल रही है कि सर जी बताओ, ये पपली बोल रही है कि सर जी बताओ कि एलसीएम निकलता कैसे, एचसीएफ कैसे निकलता है। एलसीएम तो कल आपने सिखा दिया, उसको तो मैं जिंदगी भर भूलने वाली नहीं हूँ, और अब तो जब भी पेपर में एलसीएम का सवाल दिखेगा तो बाबा का चूरण याद आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देखो जैसे पहले, सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे, परिभाषा, क्योंकि परिभाषा कई बार एग्जाम के अंदर, कथनों के अंदर दे दी जाती है। वो कैसे लिखेंगे, देखो बाबा परिभाषा खुद बनाएगा, 36 12 दो संख्याएं हैं, बोलो इसकी परिभाषा, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ पता लग रहा है इसमें कॉमन क्या है, बोल सर जी इसमें तो 12 कॉमन है, 12 कॉमन है। वैसे अगर देखा जाए तो सर इसमें 2 भी कॉमन है, 2 कॉमन ले सकते हैं सर, चाहे तो इनमें से 3 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो इनमें से 4 भी कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो इनमें से 12 भी कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल इतने सारे। फिर इनमें से एचसीएफ कौन सा हुआ, कॉमन तो सारे ही हैं, और एचसीएफ में तो सी का मतलब भी कॉमन है। देखो कॉमन, बिल्कुल फैक्टर्स, ये फैक्टर हो गए, ये सारे गुणनखंड है इसके, है कि नहीं, बिल्कुल। इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट को देखना है, इन कॉमन फैक्टर में से, ये जो कॉमन फैक्टर हैं, ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है सर, तो इसमें कौन सा है, 12 है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एचसीएफ जो निकल के आया इन दोनों का, वो आ गया 12, ठीक है। अब 12 का इन दोनों में भाग दो, जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए,
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पपलू पढ़ ले, बात मत कर। देखो क्लास में पपलू बात कर रहा है, इसका मतलब उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। क्यों नहीं भाई पपलू? सर पपली बोल रही है काल थे घड़े फोटरा लाग रहा। ओ समझ गया, पपली बोल रही है कल बहुत सुंदर लग रहे थे सर। अच्छा तो मतलब तू नजर लगाएगी पपली? जैसे एक तो मैं धूप में बहुत सुंदर हो रखा हूँ, ऊपर से तू नजर लगा दे। देखो संख्याओं में, जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। भाग जाए मत कर देना, भाग चला जाए। ठीक है, किस तरीके से करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो इसका मतलब क्या है? मतलब ये था कि यदि 48 और ले लो 18, इन दोनों में अगर कॉमन देखा जाए तो कैसे निकालेंगे सर? देखो 48 को अलग पलंग दे दो एक लेटने के लिए, और इसको अलग से एक बेड दे दो लेटने के लिए। दोनों को अलग अलग बेड दे दिया क्योंकि लड़ाई हो जाएगी, अगर कॉमन निकालना है तो आपस में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए इनको अलग अलग बिठा दिया कि तू इस बेड पे पोस्टमार्टम होगा तेरा, इस बेड पे तेरा होगा। ठीक है, ले भाई 2 का भाग देंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्याएं ये होती हैं। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। लो भाई कितना आया? 24। फिर 2 का देंगे तो 12, फिर से 2 का देंगे तो 6, और फिर से 2 का देंगे तो 3, और इस बार 3 का देंगे तो 1। अब मुझे लगता नहीं है बार बार ये चीजें सिखाने की जरूरत है कि 2 का जाएगा 3 का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। अब बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आपको रीट का पिछला पेपर सोल्व भी करवाऊंगा, कम से कम 10 सालों का पेपर जो है अपन सोल्व करेंगे कि पिछले 4-5 रीट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और जो अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना इस टॉपिक के साथ, ये भी आए हुए हैं रीट में, तो जब अपन करेंगे तो दोबारा से देखने को मिलेगा यार ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था, ये क्वेश्चन तो अपने को आता है, ये क्वेश्चन तो सर ने पढ़ाया था। बिल्कुल आपकी जो नोटबुक है वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। और अब देखिएगा यहाँ पे 2 का देंगे 9 में किसका देंगे बताओ? बता पपलू। 3 का देंगे सर। कितनी बार गया? 3 बार गया सर। अगली बार फिर किसका देंगे? 3 का, और एक बार आ गया, और 1 आ गया तो मतलब सबका मालिक 1। अब रुक जाएंगे। अब देखो इसको किस तरीके से लिखना है, इसको देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस तरीके से लिखेंगे। देखो ये कवर नहीं हो रहा है तो मैं यहां से मिटा के और यहां पे लिखता हूं, इसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये किसका था? 48 के फैक्टर थे, और इसी के नीचे इसके फैक्टर लिख देंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जो जो कॉमन दिख रहा है ना उसको उसी के नीचे लिखेंगे। अब देखो 2 के नीचे 2 लिख दो, कहीं भी लिख दो, 2 लिख दिया। अब गुणा 3 है, 3 से यहाँ लिखेंगे तो क्या फायदा, ये नीचे कॉमन दिख रहा है तो यही लिख दो। गुणा का चिन्ह यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। यार इस 2 को यहाँ लिख दो, सबसे बढ़िया। 2 को 2 के नीचे, 3 को 3 के नीचे, और बचा हुआ 3 एक्स्ट्रा है, किसी से नहीं मिल रहा तो अलग से लिख दो। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या है सर? 2 कॉमन है तो, और क्या कॉमन है सर? 3 कॉमन है। 2 और 3 कॉमन है, मतलब 2 गुणा 3 इक्वल टू 6, और 6 क्या है अपना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा अपना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक आपका निकल चुका है। 6 अपना क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। देखो यहाँ पे अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा। आप लोग डाउट पूछते नहीं है, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं है। अगर जो पढ़ेगा उसको डाउट पक्का होगा, कहीं ना कहीं तो डाउट आएगा।
ठीक है। हाँ, जिसका माइंड पहले से बहुत चलता है, जिसने पहले से पढ़ा हुआ है, उसको डाउट नहीं आएगा, लेकिन जो वीडियो के एंड तक देख नहीं रहा है ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। दोस्तों, एक गड़बड़ वीडियो के अंदर हुई है कि माइक लगाना, मैं वहाँ स्विच ऑन करना भूल गया माइक का, तो शायद हो सकता है शुरू में थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम रही होगी, कम सुनाई दिया होगा, लेकिन मेरी आवाज़ भी इतनी है कि आपको सुनाई दिया होगा। अभी थोड़ा ठीक सुनाई दे रहा होगा मुझे लगता है। हाँ, इसके लिए सॉरी। और फिलहाल देखो, HCF की बात कर लेते हैं, किस तरीके से HCF निकालना है। एक बार और सिखा देता हूँ, एक बार और एग्जाम्पल लेके सिखाता हूँ कैसे सीखना है। आज पपलू जो है, पपली के साथ बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है क्लास में, और इसको क्लास से बाहर निकाल देंगे अभी, लेकिन पहले ये सवाल समझते हैं। देखो, 48 और 14, इसके अंदर क्या होगा, 48 और 14, इनके अंदर अपने को HCF निकालना है। किस तरीके से निकालना है, तो गुरुजी थे बताओ, मैंने क्या बताओ कि 48 को अलग से बेड देना है और 14 को अलग से बेड देना है। ठीक है गुरुजी, आगे कहीं बताओ, तो 2 को भाग देना है, 2 को भाग देना है, जावा है तो ठीक है, नहीं तो अगली संख्या को भाग देना है। 48 में 2 को भाग दो, कितना आयो 24, 2 को भाग फिर दो, कितना आयो 22, 2 को भाग फिर से दो, कितना आयो 6, 2 को भाग फिर दो, कितना आयो 3। अब 3 को भाग जैसी तो 1 आ गो, और सबको मालिक 1। 2 को भाग 14 में दो, कितना आयो 7, 7 को भाग दो 1, सबको मालिक 1। जहाँ सबका मालिक 1 आ जाए वहीं रुक जाना है। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, लिख देंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसमें 2 गुणा 7 ही है। लो गुरु जी 2 गुणा 7, 2 कॉमन आ गया, मतलब HCF क्या आ गया, 2 ही आया। ठीक है, HCF क्या आया 2। अब गुरुजी ये तो समझ में आ गया। अब पपलू जो है ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है मन में, वो बोल रहा है गुरुजी अगर ऐसी संख्याएं आ जाएं जिनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, फिर क्या करोगे। और यार पपलू मन तो आवे को नहीं हो, पपलू को दिमाग में कहीं सेट होगी, हाँ गुरुजी तो आवे को नहीं, कुछ मन ही आवा सब कुछ। तो गुरुजी पपलू जी एक बात बता दूं कि जब भी जैसे 5 है और 7 है, इनका अगर HCF निकालना है, LCM तो निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे। लेकिन LCM नहीं निकालना अपने को, तो HCF निकालना है। तो HCF हमेशा ऐसी संख्याओं का कितना आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, पपलू बोल रहा है सलमान खान होता है, नहीं होता। वो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब सबका मालिक 1, जिसका कोई सहारा नहीं, हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, यानी बाबा 1 हमारा। ठीक है, तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, 1 होगा, मतलब 1 क्या होगा, अपने HCF आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, 5 को अलग बेड पे लिटाओ, 7 को अलग बेड पे। ठीक है, 5 का देंगे कितना आया 1, फिर ये 1 को भी तो दे सकते हैं ना, 7 को 1, अब 1 का देंगे, मतलब 7 को क्या लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1, 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 1, 1 तो कॉमन है ना, है कि नहीं। अभी देखो और संख्याएं बात कर लेते हैं, और बात करते हैं। 17 नहीं 27 और 25, इनका निकालो सर, क्या आएगा इनमें HCF। 3 का देंगे क्योंकि 2 का तो जाना नहीं है, क्योंकि 7 आ गया और 7 आ गया तो विषम संख्या है, इसमें नहीं जाएगा 2 का, यानी कि 3 में 3 बार 9 बार गया, फिर 3 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। अब की बार 5 का देने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में 5 है, 2 और 3 का जा नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में 5 है और 5 और 2 7 होते हैं, तो 7 में 3 का नहीं जाता, इसलिए 5 का देंगे, 5 बार गया, 5 में 5 का देंगे तो 1 बार गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिखेंगे 5 गुणा 5। क्या कुछ कॉमन है, नहीं है, लेकिन इनको ये भी तो लिख सकते हैं 3 गुणा 1, लास्ट में गुणा में 1। कोई फर्क पड़ रहा है क्या गुणा करने से, नहीं फर्क पड़ रहा है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 1 तो कॉमन आ ही जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो इस तरीके से HCF निकाल सकते हैं, बराबर 1 आ जाएगा। HCF क्या निकला, HCF बराबर 1 निकला।
HCF बराबर 1 निकला। अब कुछ ऐसे सवाल की बात कर लेते हैं HCF की, जो कि आया हुआ है किसमें, अपने रीट के एग्जाम में, क्योंकि अपने को तो एग्जाम क्वालिफाई करना है, अपने को ज्ञानी नहीं बनना पपलू की तरह। और यार पपलू तेरे को मिटा दिया, चल क्लास से बाहर चल, तू बहुत बदमाशी कर रहा है आज। ठीक है, अभी मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ आपके लिए जो रीट में आए हुए हैं और HCF पे बेस्ड है। ये रीट लेवल 1 में आया था, रीट लेवल, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 425 और 476 का HCF ज्ञात करो। ऑप्शन भी दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कितना कितना दिया, 4, 5, 17, 51। देखो 4, 5, 17 और 51, ये आपको ऑप्शन दे दिया। इन ऑप्शन में कौन सा इसका HCF होगा, कैसे पता लगेगा? तो गुरुजी सिंपल सी बात है, थे मैंने बताया, कहीं बताया, 425 को ऐसे अलग बेड पे लेटा दो और 476 को अलग बेड पे लेटा दो। कैसे निकालेंगे? तो देखो, क्या 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 का जाएगा क्या? चेक कर लो, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 का जाता है क्या? नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। मतलब अब बचा 5, क्योंकि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से चलने वाली है, उनका चेक करेंगे। ठीक है, 5 का 2, 5 8 40, 2 गया 55 25, 85 पर गया 85 में फिर से 5 का देंगे तो कितना आया? 17, और 17 में तो 17 का ही जाएगा, किसी और का जा नहीं सकता, क्योंकि वो अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब यहाँ 1 आ गया। 476, इसमें देखो 2 का भाग चला जाएगा बिल्कुल, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे, 1 1 और 2 9 18। अब किसका देंगे? 2 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 का जाएगा क्या? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 एकम 10 10, 9 और 1 10, 10 एकम 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो इसमें 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 और 5 नहीं है। 7 का चेक करो, हाँ सर जी 7 का जा रहा है, 17 7 119 होता है। ये आपको तब पता लगेगा जब आपको पहाड़े आएंगे, कम से कम 25 तक तो पहाड़े याद कर लो। वैसे मैं ट्रिक भी बता दूंगा कुछ, लेकिन फिर भी 25 तक पहाड़े आपको आने चाहिए। आगे की ट्रिक मान लो कि ट्रिक बता दी, लेकिन 25 से आगे के लिए काम लो ट्रिक को, यहाँ पे नहीं। 25 तक तो आपको आने ही आने चाहिए। इतना तो आपके 4th या 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, वो 40 तक पहाड़े तो रट ही लेते हैं। ठीक है, 25 तक तो आने ही आने चाहिए अगर मैथ आपको सीखनी है तो। यहाँ पे 17 में किसी और का नहीं जाएगा, अकेले 17 का ही जाएगा। तो अब देखो कैसे निकालेंगे, 5 गुणा 5 गुणा कितना बचा ये 17, इसमें कितना आया 2 गुणा 7 गुणा 17। कॉमन क्या था? कॉमन केवल 17 आया है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक जैसा क्या है, समान क्या है, समान 17 है, तो 17 ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर 5 भी सेम होता तो 17 गुणा 5 हो जाता, 7 भी होता तो 17 गुणा 7 हो जाता, लेकिन 17 ही है, तो 17 अपना उत्तर सी में हो जाएगा। इस तरीके से इसको करेंगे। ठीक है, तो गाइस इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि अपने पास जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन जो लेवल 2 के अंदर आने वाले हैं। हो सकता है कि वहां पे लेवल 2 के अंदर ऐसे सवाल पूछ ले। ठीक है, ये नहीं है कि उसमें एलसीएम एचसीएफ दे नहीं रखा तो अपन सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आपको बहुत जगह काम आने वाला है। वो जो सवाल कल करवाने वाला हूं उसमें एलसीएम एचसीएफ काम आएगा। फिर आप सोचते रह जाओगे कि ये तो सवाल कि होगा कैसे ये, फिर जब सोल्व करेंगे अरे यार एलसीएम से हो रहा है, ये तो एचसीएफ से हो रहा है और मास्टर मन बताएगा नहीं। तो ये दुख नहीं होना चाहिए, बाद में अफसोस करने की कोई गुंजाइश मत छोड़ना। तो यहाँ पे इतना ही करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, राम राम। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, एंड तक देखना, और देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और पढ़ाई कर लेना, नहीं तो पपलू पपली की तरह आप भी एग्जाम की रेस से बाहर हो सकते हो। ठीक है, अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट मन में बनते हो तो पपलू पपली की तरह आप भी एग्जाम की रेस से बाहर हो जाओगे। फिर मत कहना, इनकी तरह शांत बैठे रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, राम राम, जय हिंद।